कार्यक्रम है, कई एक कार्यक्रम हो उस दिन भी आपके 3 कार्यक्रम अरे एक और ले लेना। आप नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं DP सिंह चौहान। सत्य शिखर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव जी। सब लेके रखा जो फोटो किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। आप नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं DP सिंह चौहान। सत्य शिखर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव जी। सब लेके रखा जो फोटो किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। कार्यक्रम है कि आज 2 पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सामाजिक समीकरण और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। आज से आप लोगों ने दोनों लोगों ने सरकार संभाल लिया है। आगामी चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में यह पहला कदम है। हम लोग हमारा एक गठबंधन बना है, विकासवादी इंडियन पार्टी महामोर्चा, जिसमें अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी शामिल है। मैं उसका संयोजक भी हूँ और हमारा गठबंधन करीब 400 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगा। सभी दलों को लोग आपस में तय करेंगे कि कौन कितने सीटों पर कहाँ चुनाव लड़ेगा और 3-4 सीट हम लोग छोड़ेंगे और लोगों को जो हर दलों में हो सकता है कुछ अच्छे लोग हों उनका विधानसभा में रहना आवश्यक हो। क्या नाम है? 2 लोग जो ज्वाइन हुए उनके क्या क्या नाम है? ज्वाइन नहीं हुए ये पार्टी से, ये 20 साल से हम जुड़े हुए हैं और इनको दायित्व दिया गया है। राष्ट्रीय प्रचार प्रसार सचिव बनाए गए हैं श्री नौशाद अहमद जी और ये अमित सिंह जी हैं। ये बलिया के रहने वाले नौशाद जी हैं और अमित सिंह जी फरुखाबाद के रहने वाले हैं। इनको राष्ट्रीय संगठन सचिव का दायित्व दिया गया है। तो 2027 में आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी के मुद्दों पर लड़ेगी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को सफाई के लिए लड़ेगी, महंगाई को लेकर के लड़ेगी, जन समस्याओं के निदान के लिए लड़ेगी। जो जनता के साथ अत्याचार हो रहा है उसको समाप्त कराने की लड़ाई लड़ेगी। गैस के मूल्य हैं, डीजल पेट्रोल के मूल्य हैं, उसके
उसको समाप्ति करने के लिए धन धरती जमीन को बांटने की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे और जनता के भलाई के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे। 2027 की किस तरीक़ा से आप देखते हैं, जो फिल्में क्या वोटरों को रिझाव देंगे? अब अगर ईवीएम नहीं साथ देगी तो ये सरकार तो साफ है, पहले ही से धराशायी है। इनके पास कार्यकर्ता हो सकते हैं, वोट नहीं है, वोटर नहीं है, इनको तो जाना तय है। और जो अभी राम मंदिर का जो चल रहा है इसमें क्या हर जगह चल रहा है, लूट घसोट के अलावा कुछ भी है कहाँ? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ सरकार में मिला किसी को? क्या अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, यही कुछ सरकार की देन है। जो आज की तारीख में युवा पेपर लीक वाले में चल रहे हैं, तो आपका क्या? सरकार विफल है, हर क्षेत्र में विफल है, हर क्षेत्रों में विफल है। हर साल 2 करोड़ देने का वादा था, नौकरी, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अटल जी ने भी घोषणा किया था कि 1 करोड़ रोजगार, हमने 5 करोड़ रोजगार दिया है। हमने उसका स्पष्टीकरण मांगा कि आप जितने लोगों को रोजगार दिए हैं आप सबकी सूची जारी करिए। सब इनका शुरू से सबूफा है, झूठ का ही राजनीति है। इंदौर की एक जनसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि 1 करोड़ हर साल रोजगार हमने 5 साल में दिया है। 2003 में कहा था उन्होंने, लेकिन नहीं दिए थे। सब फर्जी, फाल्स। इनकी पूरी राजनीति झूठ और असत्य पर आधारित है और तो लूट खसोट बेईमानी पर आ गई है। अब अगला कार्यक्रम हमारा शुरू होने वाला है। बोर्ड बैनर, दूसरा बैनर लगवाइए। अभी हम लोग दलों के यहाँ 4 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं संयोजक के रूप में उपस्थित हूँ और आज हम लोग बैठक में तय किए हैं कि करीब 400 सीटों पर विकासवादी इंडियन पार्टी महामोर्चा अपने प्रत्याशी लगाएगी, जिसमें सभी दल आपस में हम लोग तय करेंगे कौन किस सीट पर कितने सीटों पर लड़ेगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की दिशा में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो अभी तक कितनी सीट पे मतलब प्रत्याशी घोषित हुए या अकेले हुए? नहीं, अभी तो गठबंधन है तो सबकी सहमत से घोषित किए जाएंगे, लेकिन तैयारी चल रही है। बहुत शीघ्र ही उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। कौन कौन से बिंदु रहेंगे आपके, जैसे कि मेन मुद्दे? विकास का मुद्दा रहेगा, जात धर्म संप्रदाय से अलग हट करके भ्रष्टाचार निर्मूलन से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी और जो इस समय सरकार के लूट खसोट के माहौल देख रहे हैं, जो अपराध का माहौल है, जो तांडव चल रहा है इस सरकार में, उस पर लगाम कसने के लिए सब दल एकत्रित हैं और हम लोग लगाम कसेंगे और केवल लगाम ही नहीं कसेंगे, इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। यहाँ और दलों के भी राष्ट्रीय अध्यक्षगण हैं, उन्हें भी सेवा का अवसर दीजिए। 120 दलों के साथ आप मिलकर चुनाव की 27 की तैयारी करेंगे, किस तरीक़ा से आपने देखा है? बीआईपी महामोर्चा समाजवादी इंडियन पार्टी के साथ सभी 400 सीट ऐसा भी बताया अध्यक्ष ने कि इसको इन्वाइट कर सभी 4 लगभग जो है सभी सीटों पर हम लोग मोर्चा जो है चुनाव है। किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुख्य मुद्दा हमारा जो है बेरोजगारी है। हम लोग जो समान वेतन पर जो है सभी को जो है रोजगार उपलब्ध कराएं। आजकल जो है समान वेतन नहीं है, प्राइवेट में देखिए तो 10-12 हज़ार दे रहे हैं शिक्षकों जैसे जो है, और वहाँ जो 50-60 हज़ार रुपये जो है सरकारी में दे रहे हैं। हम सब एक करेंगे, एक समान वेतन पर जो है जैसे पहले था वैसे करेंगे। और जय जवान जय किसान पर कुछ कहेंगे? मैंने तो मुद्दा तो वही रह गया था, जय जवान जय किसान। जय जवान दोनों जरूरी है हमारे लिए। किसान जो है अन्नदाता है हमारा, किसान अन्नदाता है और ये जवान जो है
सीमा सुरक्षा रहता है हमारी जो है, उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। और ये इन लोग समान जो अधिकार देंगे समान वेतन पर, ये जो जैसे इसमें ये सब ये अमरीकी वगैरह जो है ये सब हम समाप्त करें, पूरा जो फुल जो है इन लोग जो है देंगे। किसान को उनको भी जो है पूरी सुविधा देंगे। ठीक। लोगों के साथ आप समर्थन दे रहे हैं, क्या मेन वो है रहेंगे आप? विकास के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बेरोजगारी, नौजवानों को लिए रोजगार, ये मुख्य बिंदु हमारे रहेंगे। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो केवल झूठ और केवल बलज्ञाने के अलावा कोई काम नहीं करती है, केवल झूठ बोलते, झूठ के प्रसारे पूरी पार्टी चला रहे हैं। इसलिए हम लोग विकास को लेकर पार्टी और नौजवानों के लिए रोजगार की शिक्षा पे हम लोग बल देंगे। इसी पर चुनाव। आपकी पार्टी गठबंधन में कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगी? अभी सब लोग तय करेंगे, जहाँ पर जितनी जिसको भागीदारी मिलेगी, जिम्मेदारी दी जाएगी, उसकी सीटों पर चुनाव हम लोग आपकी अपनी पार्टी में कुछ तो तैयार हुआ होगा? हाँ, हम लोग पहले भी लड़ चुके हैं। 10 सीटों पर चुनाव हमने पहले पार्टी लड़ाया था विधानसभा चुनाव में, फिर हमारे 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। जैसा अध्यक्ष जी का आदेश होगा वैसा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे उन किसानों के उसमें, या अपने चुनाव के 27 के उसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारा मुख्य नारा था किसान बात। तमाम व्यक्तिवाद चलता रहा, गांधीवाद, लोहियावाद, नेहरूवाद, अम्बेडकरवाद, लेकिन देश की 80% पॉपुलेशन किसान और 80% इकोनॉमी उस पर डिपेंड है। किसानवाद की बात होती है, किसानों का वोट लेकर उनको लॉलीपॉप दिया गया, लेकिन किसान की हालत बस से बेहतर होती है। हमारे देश की स्थिति है, कुछ करोड़पति जरूर बढ़े, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गरीबों की संख्या बढ़ती है। किसान आज मुहताज होता जा रहा है, उसकी कीमत नहीं निकल रही है, उसकी लागत मूल नहीं, यहाँ तक कि उसके बच्चों को उसकी मेहनत मूल नहीं है। तो किसान के लिए एक व्यवस्था हो अलग से। कई बार हमने मांग की किसान आयोग के गठन, लेकिन किसान आयोग का गठन आज सरकार ने तमाम आयोग गठित किए अपनी सुविधाओं के लिए, लेकिन किसान की बात कहीं पर भी पटल, जो किसान के नेता गए उन्होंने भी पटल कर पाया। हमारा नारा है किसान बात। ठीक।